कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसको मोस्टली 1935 वाले ही हैं, लेकिन कुछ को कॉलोनियल आर्टिकल्स कहा जाता है जिसमें सप्लीमेंट्री बजट भी उसका एक हिस्सा है। उसके साथ साथ ऑर्डिनेंसेस जो हैं जो गवर्नर और प्रेसिडेंट करते हैं ये भी उसका हिस्सा है। मेरी तो गुजारिश ये होगी, स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये है, जब भी आप कोई पैसा खर्च करेंगे इस ऐवान से उसकी अप्रूवल लेंगे। ये स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है स्पीकर साहब। ये स्पिरिट नहीं है जो आपने पैसे खर्च कर लिए और फिर आके हमसे ठप्पे लगवाए पोस्ट एक्सपेंडिचर। दिस इज नॉट द वे। मेरी गुजारिश इसमें यह होगी, एक करारदाद ले आते हैं, जरूरी नहीं है जो हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन पैसे खर्च करके उसके बाद इस ऐवान पे ठप्पे लगाने से बेहतर है दुनिया ने इसको चेंज किया। ये कोई हम नए लोग नहीं हैं, पूरी दुनिया ने सप्लीमेंट्री बजट को शट डाउन कर दिया ताकि ये शख्सी चीज है, ये स्ट्रक्चरल चीज नहीं है। कल को कोई और हुकूमतें आएंगी, आज तो हम आपको चलो कह देते हैं 121 अरब का आपने दिया, कल और हुकूमत आ जाएगी, पहले पैसे खर्च करेगी बाद में ठप्पे लगवाएगी। खुदारा इस चीज को डिस्करेज करना चाहिए स्पीकर साहब। और मेरी इसमें रिकमेंडेशन ये होगी, तमाम हाउस से आप सेंस ले लें, खर्च करने के बाद ठप्पे लगाने वाला काम खत्म करें। करारदाद ले यूनानिमस तमाम पार्टियों से, फेडरल को भी भेजे, जो पोस्ट एक्सपेंडिचर ठप्पे लगाने वाला काम नहीं होना चाहिए। बल्कि इंडिया में ये है जो 3 महीने के लिए अगर आपको कोई इमरजेंसी एक्सपेंडिचर चाहिए वो कमेटी के पास आता है, कोई इस तरह की चीज रख ले, नहीं तो ऐवान का तकद्दुस यही है जो इसके पास चीज आए। स्पीकर साहब ये मेरी रिकमेंडेशन भी इस पे आ गई। और बजट पे हमेशा हम, जरूरी नहीं है जो बजट पे बात होती है उसमें हमारी पॉलिटिकल बातें भी होती है, कॉन्स्टिट्यूएंसी की बातें भी होती है। मैं जरा, मेरी इरिगेशन मिनिस्टर साहब से बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू रही स्पीकर साहब। हमारा डेर इस्माइल खान और साउथ रीजन जो है इस टाइम जमींदार जो है वो पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं स्पीकर साहब। और इस वक्त ये सूरत हाल बन चुकी है जो एक दूसरे का गरेबान पकड़ने के लिए वो तैयार है। महकमे की भी कोताहियां हैं, मैंने मिनिस्टर साहब के गोश गुजार की, और उसके साथ साथ जो कि सूबाई हुकूमत के हवाले से है वो मैंने उनके आगे गोश गुजार किए हैं। खुदारा इन अफसरों को आप दफ्तरों से निकालें। जरूरी नहीं है जो हमें पानी मिल जाएगा, लेकिन आपने जो ये अफसर शाही बनाई हुई है सूबाई हुकूमत ने, ये हमें कबूल नहीं। आप अपने एक्शन से पूछ लें, आज जो डिस्ट्रिक्ट 5 किधर है, डिस्ट्रिक्ट 6 किधर है, उसको पता नहीं होगा। ये इम्तिहान ले ले आप। ये इरिगेशन एक्शन का अगर ये हालत हो तो वो जमींदार को पानी क्या पहुंचाएगा। पहले तो ये एक्शन जमींदार के कहने पे लगते होते थे पुराने जमाने में, और ये सिस्टम ठीक चलता था। हमारी CRBC मेन कैनाल है जिसका डिस्चार्ज 4800 क्यूसेक है। मौलाना साहब ने बड़ी मुफस्सल बात की, मैं शॉर्ट बात करके आगे चलता हूं। हमारा तो रोना है, पहले हम सूबाई हुकूमत के आगे रोते हैं, फिर मरकज की हुकूमत के आगे रोते हैं। खैबर पख्तूनख्वा का 8.78 मिलियन एकड़ फीट पानी का शेयर है इरसा एकॉर्ड के मुताबिक। हमें 5.78 मिलता है, 3 अनयूटिलाइज चला जाता है। लेकिन चश्मा राइट बैंक कैनाल जो उसका एक्चुअल डिस्चार्ज है उस पर नहीं चलाते, क्योंकि वो कई दफा ब्रीच हो चुकी है, और अपनी स्किन सेव करने के लिए वापडा जो है उसको 3200 पे 3000 पे चलाते हैं, जिसकी वजह से पानी नहीं आता। तो ये मुकदमा कौन लड़ेगा? सूबाई हुकूमत लड़ेगी। आप इस बात का इंतजार कर रहे हैं जो जमींदार रोडों पे आ जाए और एहतजाज पे उतर आए, उसके बाद आपने एक्शन लेना है। तो ये रिएक्शनरी गवर्नमेंट है, ये प्रोएक्टिव गवर्नमेंट नहीं है। फिर हम कहते हैं प्रोएक्टिव हो जाए। इसके साथ साथ वही जमींदार, मेरी गुजारिश ये है, एग्रीकल्चर एडवाइजर हमारे, उनके आगे भी मैंने गोश गुजार किया। जनाब स्पीकर, हमारे DI खान में 4 फार्म है सरकारी जमीनों के, राख मंगन, राख बंदकुरई, राख रता कुलाची। उनको सीड दिया जाता है और उससे फिर गंदम ली जाती है। सीड वो देते हैं 19,000 पर बैग पे। अभी उनसे जो गंदम ली जा रही है ऑफिशियल रेट 12,000 है, लेकिन उनको मजबूर किया जा रहा है जो आप 11,500 पे दे, 500 रुपए फी बैग लिया जा रहा है। मेरी गुजारिश ये होगी, बदनामी हुकूमत की, पॉलिटिकल लोगों की होती है, और पैसा किसकी जेब में जा रहा है? अफसरों की। हम सिर्फ आपको निशानदेही करेंगे, उजागर करेंगे, और आपसे एक्सपेक्ट करते जो आप पॉजिटिव इसके ऊपर रिप्लाई करेंगे। स्पीकर साहब, मालाकंड का रीजन के ऊपर फाटा और पाटा के टैक्स पे मुफस्सल बात हुई है, मैं ज्यादा वक्त रिपीटेशन नहीं करना चाहता। मैं फिर वही कहूंगा, क्या हम एहतजाज के लिए इंतजार में हैं?
मेरी रिकमेंडेशन इस पे ये है, खुदारा ऑल पार्टीज पार्लिमानी पार्टी बनाते हैं, रियासत का नुमाइंदा गवर्नर यहाँ पे मौजूद है, सीएम साहब फोन उठाएं, 2 फोने करें, एक गवर्नर को करे और एक पीएम को करे, हम आपसे मिलना चाहते हैं, हमने पहले भी ये इशू सॉल्व किए हैं, आप किस इंतजार में बैठे हैं? सारा हाउस चीख रहा है फाटा और पाटा पे हम टैक्सेस नहीं मानते, वो टैक्सेस जो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने इन लोगों से वादा किया था जो इस जगह पे नहीं लगेंगे, आप किस बुनियाद पे लगाना चाहते हैं? हमारे पास प्रपोजल है, अगर आप उस पर शुरुआत करना चाहते हैं तो डोमेस्टिक को तो निकालें, वो सजेशन भी हम आपको देंगे, लेकिन कोई बातचीत का आगाज तो करें। असेंबली पे हर बंदा उठा है मालाकांड का एमपीए, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से था चाहे वो अपोजिशन की तरफ से था, लेकिन ये हाउस को आप इररेलेवेंट ना करें। मालाकांड रीजन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बैकबोन है। गुजारिश हमारी ये, हम इस पे पार्टी भी नहीं खेलना चाहते, हम कहते हैं आए मिल बैठ के, जिस तरह हमने सीएनजी का मसला हल किया, जिस तरह हमने गंदम का मसला हल किया, हम सर जोड़ते हैं, आपको प्रपोजल देते हैं, जिस तरह पीटीएम का जिरगा हमने मुश्तरका तौर पे बैठ के सर जोड़ के हल किया, हम आपको यकीन से कहते हैं ये मसला हम आपको हल करके देंगे, लेकिन आप शुरुआत तो करें ना। ये सूबाई हुकूमत सोई हुई है, इसको कब, अब हम जगह जगह के थक गए, आपको कह रहे खुदारा वेक अप, अदरवाइज दिस प्रोविंस विल बी शेकन अप। गुजारिश ये है आप उठें, हम आपके साथ हैं इन इश्यूज के ऊपर। मेरा आखिरी पॉइंट है जनाब स्पीकर, अफगान बॉर्डर, इसके ऊपर जनाब स्पीकर मैं फिर कहूंगा, बात रोडों के ऊपर नहीं होगी। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान कहते हैं हमारी एक्सपोर्ट कम हुई है, और कौन सी एक्सपोर्ट? फूड एक्सपोर्ट हमारी कम हुई है। मुजम्मिल साहब इन बातों को समझते हैं। इंपोर्ट बढ़ रही है। जनाब स्पीकर, बॉर्डर तो जंगों में भी बंद नहीं होते। अगर मैं इस पे मुफस्सल बात करूं, मैं तो कहता हूं आप इस तरह करें, एक दिन इस हाउस में इस बॉर्डर के क्लोजर के ऊपर एकेडमिक डिबेट करवाएं और प्रपोजल लें और रिकमेंडेशन लें, ताकि अभी वक्त कम है, अभी आप लोग भी इस जल्दी में है। गुजारिश ये है, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का नहीं, पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। जनाब स्पीकर, हम बार बार कहते हैं, ये जो किनू की बात हुई, माल्टे की बात हुई, आलू की बात हुई, ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में नहीं, ये पंजाब से भी आता है, सिंध से भी आता है, सेंट्रल एशिया तक जाता है। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान फेडरल बनाता है, वो खुद मान रहा है जो हमारी एक्सपोर्ट कम हुई है। हमारी गुजारिश ये है जनाब स्पीकर, इन बातों के ऊपर मैं जो तवक्को करता हूं वो इनिशिएटिव गवर्नमेंट लेगी, चीफ मिनिस्टर लेगा, उसकी कैबिनेट लेगी। अगर इन बातों पे हम इनिशिएटिव नहीं लेंगे जनाब स्पीकर, फिर लोग जब रोडों पे आ जाएंगे फिर लेंगे, तो मेरे ख्याल में फिर हमें कोई तकरीम नहीं मिलेगी, कोई वकार नहीं होगा। हम चाहते हैं ये असेंबली जिस तरह पहले प्रोएक्टिवली काम करती रही है और गवर्नमेंट को उठाती रही है, इस दफा फिर वो प्रोएक्टिव काम करे। मैं आपको ये ऑफर देता हूं, खुदारा गवर्नमेंट से कहें इन बातों पे फिल 4 3 4 रुकनी बना ले, खुद अगर ये कर सकते कर ले, नहीं तो हमें बुला ले। हमारे पास 2-4 मशवरे हमेशा गए हैं, मशवरे दिए और अल्हम्दुलिल्लाह मतलूबा नताइज लेकर आपके साथ आए हैं। अभी भी वही गुजारिशात है जनाब स्पीकर। मैं आखिर में रिकमेंडेशंस जो हमारी आ गई, स्पीकर साहब ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, डॉक्टर अमजद साहब से वादा मैंने किया था, मैंने कहा इंशाल्लाह शॉर्ट करके तकरीर, ताकि आपने, मैं मशकूर हूँ तमाम हमारे जो मेंबरान हैं जो पिछली दफ़ा थोड़ा गिलामंद थे, उनको आपने वक्त भी दिया, हमें भी दिया, और उम्मीद है जिस तरीके से हम इस हाउस में तमाम पार्टियाँ अपना रोल प्ले कर रही हैं बीइंग अंडर योर कस्टोडियनशिप, इंशाल्लाह ये बरकरार रखेंगे। शुक्रिया।